वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप यहां पर देख सकते हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 7 के यहाँ पर प्रश्न पत्र उपलब्ध हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाग एक हिंदी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो और साथ ही में सभी विषयों के हल भी आपको मिल जाएंगे। सभी विषयों का जो हल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप अदर सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न जो है हम उनके विस्तृत तरीके से विस्तार पूर्वक हम सभी प्रश्नों को समझेंगे ताकि आप जो है उसे अच्छे से समझ सके। तो वीडियो को जो है आपको एंड तक देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित पोस्टर पढ़कर आपको देखिए, यहाँ पर आपको नीचे एक पोस्टर दिख रहा होगा, इस पोस्टर को आपको पढ़ना है और दिए गए आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको विकल्प में सही विकल्प चुनकर आपको जो है सही उत्तर सही तालिका में आपको लिखना है। तो देखिए, पोस्टर जो है आपको नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में आपको दिया गया है, जो कोरोना वायरस हमारे बीच में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। तो देखिए, पहला उपाय आपको दिया गया है कि आपको एक दूसरे जो है आपके कोई भी व्यक्ति जो है उससे आपको कम से कम 2 मीटर की दूरी आपको रखनी है। यानी कि जब भी आप उससे बात करें, कुछ भी आप मिलाप करें, तो आपको कम से कम उसके बीच में 2 मीटर की दूरी होना चाहिए आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में। सबकी सुरक्षा के लिए आपको देखिए जरूरी यहाँ पर उपाय आपको दिए गए। तो देखिए, पहला उपाय आपको दिख रहा होगा कि अपने हाथों को बार बार आपको साबुन और पानी से आपको धोना है, धोते रहना है। जब भी आप किसी से मिले जुले कहीं भी आप आए जाए तो आपको जो है बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से आपको धोते रहना है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए दूसरा उपाय दिख रहा होगा साबुन। यदि आपके पास जो है साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो आपको कम से कम 60% एल्कोहल जिसमें मिला होता है उस हैंड सैनिटाइजर को आपको उपयोग करना है। इससे भी जो आपका खतरा है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को आपको अच्छे से धो लेना है। और यदि आप जो है टिश्यू का प्रयोग यहाँ पर करते हैं तो प्रयोग करने के तुरंत बाद जो है आपको उसे कूड़ेदान यानी कि जो कचरा वाला जो डब्बा होता है उसमें आपको फेंक देना है। अगला देखिए, यदि आप छींकते और खांसते हैं तो उस समय आपको जो है अपने नाक और मुंह को रुमाल या फिर टिश्यू से आपको जो है ढक लेना है, कवर आपको कर लेना है। देखिए, आपको जो सामाजिक आयोजन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सामाजिक आयोजन में कितनी भीड़ भाड़ होती है, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको जो है दूर रहना है यदि आपको जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से यदि आपको बचना है। तो ताकि देखिए, जो नीचे आपको प्रश्न दिया गया है इन्हीं पर आधारित है। आइए हम देख। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा कोरोना वायरस को जो है हम यहाँ पर कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छींकते और खांसते समय जो है आपको अपनी नाक और मुंह को रुमाल या फिर टिश्यू से आपको ढक लेना है। तीसरा में दिया है इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इस विज्ञापन का यहाँ पर उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, लोगों को कोरोना वायरस से यहाँ पर बचाना। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है, जो कि बीमारी फैली है उससे यहाँ पर जो है कोरोना वायरस से यहाँ पर आपको बचाना है। चौथा हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, यदि हमें कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों सभी लोगों को बचाना, तो देखिए हमें जो है ऑप्शन नंबर डी, वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाना होगा, तभी जो है हम कोरोना वायरस से यहाँ पर बच सकते हैं। तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए। तो देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि यदि हमें कोरोना वायरस से बचना तो हमें हमारे और सामने वाले व्यक्ति के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी है। बी नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 मीटर। अब देखिए,
अगला जो आपको निर्देश दिया गया है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक पोस्टर दिख रहा होगा, इस पोस्टर को आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे दिएगा आपको प्रश्न को विकल्प, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये किसके बारे में है? ये है डेंगू के बारे में आपको दिएगा। तो देखिए समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए एडिस एजिप्टी मच्छर जो होते हैं, एडिस एजिप्टी मच्छर, ये नाम आपको याद रखना है। डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक है। ये जो मच्छर होते हैं एडिस एजिप्टी मच्छर, ये डेंगू वायरस को जो है फैलाते हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं, है ना। इसे ताउम्र फैलाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। पर वायरस के मुख्य धारक जो होते हैं, वायरस के मुख्य धारक कौन होते हैं? संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस जो है पहुंच जाते हैं, है ना। जो मनुष्य होते हैं वे क्या है? मुख्य धारक है, जिनके जरिए जो है असंक्रमित जो मच्छर होते हैं, जो जिनमें संक्रमण नहीं होता है, उन तक भी जो वायरस है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब देखिए इसका हम समझते हैं यहाँ पर, इससे उपचार, बचाव और नियंत्रण। तो देखिए डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है ना। कोई भी मतलब कि ऐसा विशेष दवाई नहीं है, कोई भी इलाज यहाँ पर इसका उपलब्ध नहीं है। यदि देखिए आमतौर पर जो है यदि किसी को डेंगू होता है तो 1 से 2 सप्ताह में जो बीमारी के लक्षण है स्वयं वापस यहाँ पर चले जाते हैं। यदि किसी को गंभीर डेंगू होता है, सीरियस होता है, तो उसकी स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। मरीज के शरीर में जो है उचित अनुपात में जल का होना यहाँ पर जरूरी होता है। अब देखिए डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना। इसके लिए आपको जो है आवश्यक है कि मच्छर को ठहरे पानी और खुले कचरे से पनपने और फूलने के स्थान जो है उपलब्ध नहीं हो। तो ये जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके समान लक्षण भी हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। तो देखिए समान लक्षण है इसका: अचानक तेज बुखार होना, सिरदर्द, आपका जो है सिरदर्द होना, मुंह और नाक से खून निकलना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द उत्पन्न होना, उल्टी होना, त्वचा पर दाने निकल आना और दस्त यहाँ पर हो जाना। तो देखिए समझ में आगे को आपको डेंगू के बारे में इससे संबंधित जो आपको नीचे प्रश्न यहाँ पर दिएगा। तो देखिए पहला आपको दिखा है डेंगू के सामान्य लक्षण क्या। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था डेंगू के सामान्य लक्षण होंगे तेज बुखार होना, त्वचा पर दाने आना और मुंह और नाक से खून निकलना। मतलब कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट। तेज बुखार, त्वचा पर दाने निकलना, मुंह और नाक से खून आना। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात जो है सही है, कौन सी बात सही है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर जो होते हैं ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम यहाँ पर होते हैं। यह बात जो यहाँ पर इसकी नहीं है। मतलब कि जब तक जो यदि कोई मच्छर जो है डेंगू वायरस से संक्रमित यहाँ पर हो जाता है तो वे उसे ताउम्र यानी कि जिंदगी भर फैलाने में जो है उसे सक्षम होते हैं। प्रश्न 8 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डेंगू के मुख्य धारक कौन है। तो देखिए हमने पढ़ा था डेंगू के मुख्य धारक है संक्रमित मनुष्य और मुख्य वाहक कौन है, मतलब कि जो इसे फैलाने का काम करते हैं वे है मच्छर। तो मुख्य धारक कौन है? संक्रमित मनुष्य। जिसको संक्रमण हो गया है वे मनुष्य जो है इसे फैलाने वाले मुख्य धारक यहाँ पर होते हैं। अगला हम पर देखते हैं कि डेंगू से जो गंभीर ग्रसित व्यक्ति है यानी जो सीरियस है उससे आपको क्या सलाह देंगे। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, जो डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह यहाँ पर लेनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने। तो देखिए डेंगू बुखार के जो है 7 प्रमुख कारक यहाँ पर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो छात्रों हमने यहाँ पर सोल्यूशन देख लिया है। अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी आपको जल्दी मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको जो है कोई भी जो सोल्यूशन होता है सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।